जय हिंद चैंपियंस। कैसे हैं बाबू सब लोग? मस्त एकदम। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग शानदार तरीके से आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीआई क्वेश्चंस है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग पूरे जोश और जुनून के साथ अपने वक्त को, अपने लाइफ स्टाइल, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाए चैंपियंस, क्योंकि पानी को बर्फ में बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा दे, मंजिल को पाने में थोड़ा वक्त। तो चैंपियंस, एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आप भी अपने जीवन को बदलने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। आइए चैंपियंस लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग शानदार तरीके से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चंस को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करने से पहले चैंपियंस आप लोगों के लिए रीजनिंग क्वेश्चन। बाबू रीजनिंग क्वेश्चन का आप लोग बहुत शानदार जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन ये है चैंपियन कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरे नाना की दूसरी बेटी के पति के बेटे हो, तो बतलाइए कि ए और बी में क्या संबंध है। ऑप्शन ए चचेरा भाई, बी ममेरा भाई, सी मौसेरा भाई और डी फुफेरा भाई। तो चैंपियंस आपके लिए ब्रेन बूस्टर दे चुके हैं और शानदार तरीके से अपना दिमाग लगाइए और आंसर मैसेज कीजिए। चलिए आइए चैंपियंस, बाबू ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर से पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट का लेक्चर दे चुके हैं। बहुत लेक्चर 1, 2 और 3 आपको दे चुके हैं। तो चैंपियंस प्लीज आप सबसे पहले, अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि बाबू आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो इसको क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है इसका लेक्चर दे चुके हैं। तो प्लीज अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो एक बार पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो चैंपियंस आप लोग आंसर मैसेज कीजिए, बाबू जरूर बताइए, आप लोग के मैसेज का इंतजार आता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो तो चैंपियन क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए बाबू, आपके 2024 एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है और आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बाबू ध्यान से अच्छे तरीके से पूरा समझिएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग पूरी तरह से डीपली एकदम कंसेप्ट के साथ आपको समझाएंगे, ताकि पूरा अच्छे से, अगर आप क्वेश्चन बना भी चुके हैं फिर भी देखना है, ताकि मेरा पूरा रिविजन हो जाए हर एक कंसेप्ट, क्योंकि इसी मॉडल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो अभी से एकदम शानदार तरीके से तैयार हो जाइए। देखो चैंपियन दिया गया है cos इनवर्स -1/2 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आओ देखो बाबू समझिए कैसे बनाते हैं। इसमें आप लोगों को बाबू एक कंसेप्ट दे चुके हैं, लेक्चर में आपको कंसेप्ट दे चुके हैं cos इनवर्स -x। बता दो चैंपियन, याद है? बता दीजिए cos इनवर्स -x = बता दीजिए पाई माइनस cos इनवर्स x। हाँ चैंपियन, ये हम लोग देख चुके हैं। इसी प्रकार अगर पूछा जाए आपसे कि cos इनवर्स -1/2 = तो चैंपियन देख लीजिए, x के जगह पे ना 1/2 रख देना है। तो क्या आएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो देखिए आएगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग cos 60 डिग्री, cos π/3। चैंपियन बता चुके हैं 60 डिग्री का मान रेडियन में π/3 होता है। ये सब हम लोग पहले लेक्चर में कंसेप्ट में आपको बता चुके हैं, तो इसमें अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू देखिए पाई माइनस, बाबू cos इनवर्स cos खत्म, क्या बचा बोलिए π/3, इसके बटे में 1 है, आराम से एलसीएम ले लीजिए। 3 पाई माइनस पाई = 2 π/3 आ गया आपका आंसर। बता दो चैंपियन कौन सा ऑप्शन होगा, ले लीजिए, आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। बाबू इस प्रकार शानदार तरीके से सारा क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos इनवर्स x = चैंपियन याद कीजिए, फॉर्मूला बता चुके हैं। देखो आपको बताएं फॉर्मूला π/2 वाला, मतलब π/2 कौन कौन देता है बता दो चैंपियन। एक फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2। बाबू फिर बताइए एकदम रिवीजन करते चले हम लोग, जल्दी बता दीजिए आप लोग साथ में। tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए इसी पर एक और कंसेप्ट है हम लोग का, एक और कंसेप्ट है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो चैंपियन, इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर, देखिए जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है, तो बता दो चैंपियन, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू, देखिए साइन इनवर्स एक्स इधर है प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो बता दो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। चैंपियंस आ गया एकदम, आ गया आपका आंसर पाई बाई 2 माइनस, देख रहे चैंपियन, यही आपका आंसर आ गया। अब देखो एकदम और कंसेप्ट दे दिए ताकि अच्छे से सारा कंसेप्ट रिवीजन हो जाए, क्योंकि अगला बार हो सकता है पूछ दे आपके टेन इनवर्स एक्स बराबर, तो तुरंत आप बता सकते हो। बता दो चैंपियन, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, पाई बाई 2 और माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साइन इनवर्स माइनस एक्स, बता दो चैंपियन, ये फार्मूला याद है आप लोग को, माइनस एक्स इस मॉडल में आपको 6 फार्मूला बता चुके हैं, तो अब 6 होता ही है, सब बता चुके हैं। जैसे बताइए, बहुत रिवीजन कर लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, बता दो जल्दी से, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। लीजिए चैंपियन, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। साइन इनवर्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स। आइए अब कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर, चैंपियन देखो ध्यान से, ये सब बता चुके हैं आपको। कॉसेक इनवर्स एक्स देखो कैसे पकड़ना है बाबू, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बता दीजिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन इनवर्स में हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स। देख लो चैंपियन, एक और बताइए आप लोग, अगर पूछा जाए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, चैंपियन बता दो जल्दी से, आगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए पूरा डीपली गहराई से आपको सिखा रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू बोल दीजिए सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी प्रकार एक बताइए मुजबानी, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। थैंक यू चैंपियन, एकदम शानदार तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो वो दिया गया साइन कॉट इनवर्स एक्स दिया गया है, देखो साइन में दिया गया है कॉट इनवर्स एक्स, इसको हम लोग ऐसे के बहुत ध्यान समझिए। देखो ये क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है। देखो तो साइन में कॉट इनवर्स एक्स दिया गया है बाबू, इस पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं माना, देखो कॉट इनवर्स एक्स को हम लोगों ने थीटा मान लिया, कॉट इनवर्स क्या मान लिया, थीटा, तो बोल दीजिए x इज इक्वल टू कॉट थीटा। देख लो चैंपियन, या देखो x के बटे में 1 छुपा है, आइए हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। बोलिए कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे में लंब, x 1 हो गया ना चैंपियन, तो x 1 हो गया, तो बता दीजिए कर्ण कितना आएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो चैंपियन, हम लोग क्या करना है ना, साइन में निकालना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स, तो पहले हम लोग ना निकाल देते हैं साइन थीटा, तो बोलिए साइन थीटा इज इक्वल टू, बोल दीजिए साइन थीटा, बोलिए लंब बटे में कर्ण, तो कितना आएगा 1 बटे में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो चैंपियन, अब देखिए साइन थीटा का मान निकल गया, लेकिन अब बताइए साइन, बता दो चैंपियन हम लोग का थीटा कौन है, बोलिए तो थीटा किसको माने हैं, तो थीटा का वैल्यू है आपका कॉट इनवर्स एक्स, तो कितना आया 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो चैंपियन, आ गया आपका आंसर साइन कोट इनवर्स एक्स। वो याद रखना इस टाइप का ना क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कभी जानते हैं कॉस दे देगा कि दे देगा, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन एक बने, लेकिन कंसेप्ट पकड़ना है, हम लोग को ध्यान देना है कि इस मॉडल का और क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो साइन कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 1 बटे में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो चैंपियन बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है, देखिए दिया गया है 10 में tan इनवर्स 1/3 आप प्लस tan इनवर्स 1/2। चैंपियन देखिए आपके पास फार्मूला दे चुके हैं, देखिए ध्यान से लेक्चर और लेक्चर 1, 2, 3 में आपको सारा कंसेप्ट दे चुके हैं। बता दो चैंपियन इसका फार्मूला, देखिए इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। देख लो चैंपियन, देखिए इसी का ना, इसका एक कंडीशन है बाबू कि जब एक्स वाई छोटा हो एक से। एक और है चैंपियन, इसका फॉर्मूला एक और है, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका कंडीशन है कि जब एक्स वाई ग्रेटर हो 1 से। देखो चैंपियन, इसमें ना देखा एक्स वाई को थोड़ा समझिए ना, क्या एक्स वाई बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू कितना है वाई। तो इस क्वेश्चन में बोलिए एक्स के जगह पर 1/3 और वाई के जगह पे 1/2। तो बाबू गुणा करो तो एक्स वाई चेक करना है ना। देखिए बता रहे 1/2 गुणे 1/3 अगर करेंगे तो 1/6। देखो नॉलेज के लिए समझा रहे हैं आपको। अब बताइए 1/6 का जो वैल्यू है बताइए, ये कम है एक से। हाँ बाबू 1/6 एक से कम है ना, तो जब एक से कम है तो आपको हमेशा यही फार्मूला का यूज करना है। बाबू याद रखिएगा, हर एक मैक्सिमम क्वेश्चन में सुनिए बता दे रहे हैं आपको, जब जब पूछा जाए ना तो आप डायरेक्ट इसी फार्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना अधिकांश क्वेश्चन आपका इसी फार्मूला पर आता है। आपको समझाने के लिए सिखा दिए हम लोग कि एक्स वाई मतलब 1/6 एक से छोटा है ना, तो यही फार्मूला पे चलेंगे। तो लीजिए हम लोग लिख लेते हैं बाबू, tan एक पहले से है ना, अब बाकी इसको फार्मूला पे तोड़िए तो कितना लिख दे, बोलिए tan इनवर्स में x प्लस वाई यानी 1/3 प्लस 1/2 बटे में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। देखिए अब देखो चैंपियन, tan इनवर्स हो गया कैंसिल आपका, तो देखो कितना बचा 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/6। देखो चैंपियन आ जाए एलसीएम निकालते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 2 + 3 हो गया, इसमें देखिए एलसीएम 6 आएगा, तो बोलिए 6 माइनस 1 कितना आ गया 5/6, इसके बटा भी 5/6। देखो चैंपियन पूरा पूरा कट गया, या पलट दीजिए इसको 5/6 गुणे 6/5। देख लो बाबू पूरा कट के कितना वैल्यू आ गया आपका 1। तो चैंपियन आ गया, तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चैंपियन शानदार तरीके से बाबू देखते रहना है पूरा एकदम, क्योंकि हर वे में हर मॉडल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और फाइनल एग्जाम के लिए एकदम शानदार तरीके से आप लोग तैयार हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाबू देखा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है चैंपियंस, बढ़िया से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो cos इनवर्स में दिया गया है cos 7π/6। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना, cos इनवर्स cos 7π/6 है चैंपियन। तो देखो अगर ध्यान दीजिए हमारे पास कंसेप्ट है cos इनवर्स cos x। तो ध्यान दीजिए जैसे ही आप कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू आपको x आता है, और लेकिन ध्यान दीजिएगा x का मान ना cos इनवर्स x के परिसर में आना चाहिए, यानी परिसर cos इनवर्स x बता चुके हैं चैंपियन आपको लेक्चर 3 में। प्रत्येक फंक्शन का प्रांत और परिसर, डोमेन एंड रेंज, या मुख्य मान उसी को बोलते हैं परिसर को, कि कितने तक x का जो परिसर है आपको लिखवा है 0 से लेकर पाई तक, यानी इसका जो मान है cos इनवर्स में जो मान आए 0 और 180 तक आना चाहिए, इससे अधिक या कम नहीं आना चाहिए। तो देखो हम लोगों को दिया गया है, अगर ये कंसेप्ट पर चलते हैं तो आप लोग लिखेंगे कि cos इनवर्स cos 7π/6। देख लो चैंपियन इसका वैल्यू मिला 7π/6, जो कि अब बताइए 0 और पाई के बीच में है, चेक करना है। तो देखो आपको हम चेक करके दिखा दे रहे हैं 7π/6 है। आओ चैंपियन रफली वर्क कर दे रहे हैं, देखिए 7 पाई रेडियन का मान 180 डिग्री पढ़े हैं आप लोग, बटे में 6। देखो तो बाबू कटा दीजिए इसको, 30 गुणे 7 कितना आएगा बोलो 210 डिग्री। देख लो चैंपियन ये 7π/6 है ना, इसका मान कितना है बोलिए 210 डिग्री। क्या 210 डिग्री 0 और 180 तक है? नहीं बाबू 180 से बड़ा हो गया ना, यानी लिख दीजिए नॉट एप्सिलॉन, यानी इस ये आंसर संभव नहीं है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, लिख देंगे हम लोग इतना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल आपको लिख देते हैं समझाने के लिए।
अब देखो बाबू ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। हम लोगों को मिला है कॉस इनवर्स में कॉस 7 पाई/6। बाबू ध्यान देना एकदम अच्छे तरीके से कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। बाबू 7 पाई/6 लाना है ना, इसको हम ऐसे लिख दे। ध्यान दिए, शुरू में आपको नया लगेगा लेकिन फिर आप भी सीख जाओगे। 2 पाई - पाई/6। देखो तो चैंपियन, इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग। नहीं 2 पाई नहीं, ऐसे नहीं किया बाबू, 2 नहीं आएगा, ऐसे लिखते एक मिनट। 2 पाई - 5 पाई/6 तब ना आएगा बाबू। एल्सियम देखिए ना, 6 दूना 12 पाई, अब 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा 7 पाई/6। यानी 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं 2 पाई - 5 पाई/6। देख लो चैंपियन, इसका एल्सियम निकाल के देखिए ना, इतना आ जाएगा। अब मन में आएगा कि सर क्यों ऐसा करेंगे हम लोग, क्योंकि चैंपियन याद रखा जाए, एक फॉर्मूला है हम लोग का कॉस 2 पाई - बाबू थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक बार बना लीजिएगा ना तो दोबारा आपको भी समझ आएगा क्यों ऐसा किया गया। इसका पहला कारण बता चुके हैं कि डायरेक्ट पर आंसर उसके रेंज में नहीं है, मुख्य मान में नहीं है, तो ऐसा संभव है नहीं। तो हम लोग क्या करें, cos 2 पाई - बता दो चैंपियन, 2 पाई - यानी इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई 360 डिग्री -थीटा। तो वो चौथे में आएगा तो प्लस होगा, और 360 डिग्री पर वो सब बता चुके हैं कि मान नहीं बदलता है। तो बोलिए प्लस में कितना आ गया आपका cos थीटा। तो बाबू देखिए, यानी इसी फार्मूला का हम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं हम चाहते हैं ना बाबू कि फार्मूला पर सेट हो जाए। देखिए अभी भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, 7 पाई/6 ही है, बस लिखने का तरीका बदलने से वैल्यू छोटा हो गया। तो देखो इसको अब हम लोग लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस, बता दो चैंपियन, 2 पाई - का वैल्यू कितना कर रहा है कॉस थीटा। तो हम लोग थीटा की जगह देख लिए कितना है, थीटा के जगह पर 5 पाई/6। तो बता दो चैंपियन, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, तो क्या बचा आपका 5 पाई/6। अब चैंपियन रुक जाओ, अभी भी चेक करेंगे कि जो हम लोग ने अब जो आंसर निकाला है क्या उसके रेंज में है। तो 5 पाई/6 को अगर हल किया जाए, 5 पाई का मान 180 डिग्री है बटे में 6। देख लो चैंपियन कैंसिल हो रहा है ये ना, देखिए 6 से कितना बार में 30 बार में, तो 30×5 = 150, 150 डिग्री इसका मान आ गया। देख लो चैंपियन 150 डिग्री। अब बताइए 150 डिग्री जो है 0 और 180 के बीच में है। हाँ एकदम सही है, लिख दो चैंपियन एप्सिलॉन 0 पाई 0 और 180 के बीच में आपका आंसर आ रहा है, इसलिए ये आंसर हम लोगों का सही है। तो बता दो चैंपियन कितना आ गया, बोलिए इसका आंसर बोल दीजिए 5 पाई/6। बाबू एक बार दो बार अच्छे से बना दीजिएगा, थोड़ा सा ना इसमें आपको लगेगा, आप भी बार बार बनाओगे ना तो एकदम आइडिया मिल जाएगा क्यों ऐसा किए हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है और फॉर्मूला पर ला दे रहे हैं और छोटा हो जा रहा है। डायरेक्ट बनाने पर वैल्यू बड़ा था, छोटा करना था तो छोटा करके हम लोगों ने अपना आंसर दे दिया। ठीक है चैंपियन, इसको एक बार और अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। आज चैंपियन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 शानदार क्वेश्चन है। दिया गया π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। आओ देखो तो चैंपियन डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो बाबू साइन इनवर्स -x फार्मूला ध्यान जानते हैं आप लोग, बता दीजिए, अभी तुरंत लिखे थे साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x। तो देखो π/3 है ना बाबू माइनस, अब देखिए साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला यूज कीजिए, माइनस में साइन इनवर्स x यानी 1/2। देख लो चैंपियन आ गया आपका π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। बता दो बाबू साइन में 1/2 होता है, हाँ होता है, कितना डिग्री पर 30 डिग्री। रेडियन में बता दीजिए π/6। बाबू देखो ना इसको भी चेक कर सकते हैं, देखिए 30 कैसे दिख रहा है बता रहे हैं। पाई का मान 180 है, 180 में 6 से भागा दीजिए 30 डिग्री। लेकिन बाबू कभी डिग्री का यूज नहीं करेंगे, हमेशा रेडियन का यूज करेंगे। 30 डिग्री को लिख दिए π/6।
देखो चैंपियन कितना आ गया आपका वैल्यू, पाई/3। कंसेप्ट पढ़े हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो बता दो चैंपियन कितना आया, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6। बोल दीजिए 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 3 पाई/6। अब देखिए 3 से 6 कितना बार में कट गया, 2 बार में। तो बोलिए आंसर कितना आ गया, पाई/2 आ गया आपका आंसर। तो चैंपियन आ गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। चलो आओ देखो बाबू ध्यान दीजिए। तो सेक इनवर्स माइनस, ये तो एकदम शानदार है, इसका √3 जानते हैं हम लोग। सेक इनवर्स -x है ना, बता दो चैंपियन, बताइए जल्दी से, फॉर्मूला याद है एकदम, जल्दी बोलिए। सेक इनवर्स माइनस इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। हाँ चैंपियन, पाई माइनस वाला 3 गो फॉर्मूला याद है, कौन कौन, कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x। ये तीनों देता है पाई माइनस में। आइए चैंपियन हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दिया गया हम लोग को tan इनवर्स √3 माइनस, अब वो माइनस है ना, तो सेक इनवर्स -2 को इस फॉर्मूला पे रख के बोलिए क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। देख लो चैंपियन डायरेक्ट फॉर्मूला पे तोड़ दिए, ये -x देख रहे हैं, इसी पर तोड़ दिया गया। तो tan इनवर्स, बताइए tan में √3 होता है चैंपियन कितना डिग्री, 60 डिग्री, पाई/3। माइनस में पाई कर दीजिए और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, बताइए सेक इनवर्स में 2 होता है, हाँ चैंपियन, सेक पाई/3। देखिए कॉस 60 1/2, तो सेक 60 2/1 मतलब 2 होता है, वही ना पाई/3। 180/3 का मतलब 60 डिग्री। आओ देखो तो बाबू, और tan में बोलिए √3 60 डिग्री यानी पाई/3। चैंपियन ये कैंसिल होगा तो बोलो क्या बचा, पाई/3 माइनस में पाई और प्लस में पाई/3। और चैंपियन एलसीएम निकाल लेते हैं, बोले कितना आएगा 3। तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो जोड़िए चैंपियन कितना आएगा, बोलिए 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3। तो 2 पाई में से 3 पाई घटा दीजिए, बता दो चैंपियन माइनस में पाई/3। तो बाबू आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, आ गया चैंपियन, शानदार आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, माइनस में पाई/3। तो बाबू एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोग देख लिए होंगे, और फिर इसी प्रकार हम लोग अगले लेक्चर में और सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।